प्रिय मित्रों, दर्शकों तथा 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने आधुनिक राजनीति विज्ञान विषय पर सामान्य और संक्षिप्त रूप में जानकारी देने जा रहा हूं। मित्रों, आप यह जानते हैं कि राजनीति विज्ञान की शुरुआत लगभग 400 ईसा पूर्व से यूनान से होती है, अरस्तु के साथ होती है, और उस समय से लेकर अब तक राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान होने के नाते परिवर्तनशील रहा है। जैसे हमारे आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, ठीक है, राजनीति विज्ञान भी एक सामाजिक विज्ञान है। स्वाभाविक है कि राजनीति विज्ञान की पद्धति, स्वरूप, कार्यकरण या विषय वस्तु में परिवर्तन होगा, और ऐसी बातें हुई है, राजनीति विज्ञान में परिवर्तन होता रहा है। जैसा कि मैंने राजनीति विज्ञान के वर्गीकरण में बताया कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र में 17वीं शताब्दी में थोड़ी बहुत परिवर्तन देखने को मिली, जब हॉब्स के द्वारा राजनीति विज्ञान को मनोविज्ञान को ज्यामिति या गणित, और ज्यामिति और गणित को भौतिक विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान को राजनीति विज्ञान से जोड़कर अध्ययन का सिलसिला शुरू हुआ। फिर बाद में चलकर 18वीं शताब्दी में प्रत्यक्षवाद आया। उसने भी जो गोचर और जो वस्तुनिष्ठ है उसके अध्ययन करने की बात कही, और 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद की शुरुआत हो गई, और 1930 के दशक में चार्ल्स मेरियम के न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आया, और सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद अमेरिका में डेविड स्टन, आमंड, पावेल, सिल्स, एप्टर, रॉबर्ट एडॉल, MP फॉलेट इत्यादि के प्रभाव में राजनीति विज्ञान के प्रकृति और क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया, और एक शैक्षणिक आंदोलन सामने आया जिसे व्यवहारवाद कहते हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में व्यापक परिणाम और परिवर्तन ला दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि राजनीति विज्ञान 2 भागों में विभाजित हो गया, और व्यवहारवाद के पहले वाले राजनीति विज्ञान जिसका हम लोगों ने अध्ययन कर रखा है उसको हम परंपरागत राजनीति विज्ञान कहते हैं, और व्यवहारवाद के बाद जो राजनीति विज्ञान यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आया है उसे हम आधुनिक राजनीति विज्ञान या यथार्थवादी राजनीति विज्ञान कहते हैं। चूँकि यह व्यवहारवाद के परिणाम स्वरूप आया है, इसीलिए कभी कभी आधुनिक राजनीति विज्ञान को, यथार्थवादी राजनीति विज्ञान को व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान भी कहते हैं। जो व्यवहारवादी या यथार्थवादी या आधुनिक राजनीति विज्ञान है, जिसकी शुरुआत व्यवहारवाद के आगमन के बाद हुआ है, व्यवहारवाद के प्रभाव में हुआ है, जो आधुनिक राजनीति विज्ञान है वह उसकी परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र बताए जाते हैं। सबसे पहले परिभाषा हम बताते हुए यह कहेंगे कि राजनीति विज्ञान, व्यवहारवादियों के शब्दों में, राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। डेविड स्टन कहता है राजनीति विज्ञान मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से संबंधित है। वियर्ड कहता है कि संघर्ष और विवादों के समाधान से संबंधित विषय राजनीति विज्ञान है। कैटलिन और लासवेल जो शक्ति का विज्ञान बताते हैं। सबको जोड़कर हम कहेंगे कि आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों का मानना है कि राजनीति विज्ञान एक यथार्थवादी, जो प्राकृतिक विज्ञान सदृश है, जो शक्ति, सत्ता, वैधता, मूल्यों के आधिकारिक आवंटन, मानवीय व्यवहार सहित संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करता है। अर्थ हुई मित्रों, जहाँ तक आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रकृति का सवाल है तो यह परंपरागत से बिल्कुल अलग है। आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है अंतर विषयक प्रकृति का है, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का है। आपको यह मालूम होगा कि 1925 में चार्ल्स मेरियम ने न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स जो लिखा था उसमें उन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच दिया था, और उसी कंट्रीब्यूशन के आधार पर चार्ल्स मेरियम को फादर ऑफ इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है। तो
आधुनिक राजनीति विज्ञान प्रकृति से अंतर्विषयक है। यह राजनीति विज्ञान को दूसरे विषयों से जोड़ता है, लेकिन जोड़ते वक्त यह देखता है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में, अध्यापन में या शोध में दूसरे विषय से जोड़ना कहाँ तक फलदायी है, कहाँ तक फायदेमंद है। और ऐसे आधुनिक व्यवहारवादी तार्किक व्यवस्थित उपागम या अध्ययन पद्धति को अंतर्विषयक कहते हैं और अंतर्विषयक प्रकृति आधुनिक राजनीति विज्ञान की है। यह वस्तुनिष्ठ है, यह पहले जैसा व्यक्तिनिष्ठ या विषयनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव नहीं है, यह ऑब्जेक्टिव है। स्वाभाविक है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान में तथ्यगत अध्ययन होता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रकृति जो है क्वांटिफिकेशन, प्रमाणीकरण आधारित है, यानी इसमें एक सीमा तक हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। यह सब आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रकृति है। जहाँ तक आधुनिक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का सवाल है तो मित्रों आप इसमें कहिएगा कि यह शक्ति का अध्ययन करता है, यह सत्ता का अध्ययन करता है, यह मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के अध्ययन से संबंधित है, इसमें संघर्ष और विवादों का अध्ययन होता है, इसमें मानवीय व्यवहार का अध्ययन होता है। और इतना ही नहीं, संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था चाहे राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय, उन संगठनों के उनके गतिविधियों से संबंधित भी यह अध्ययन है। तभी तो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन किया जाता है। आपने यह देखा कि आधुनिक राजनीति विज्ञान की शुरुआत सेकंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद, व्यवहारवाद के बाद हुई है। डेविड ईस्टन ही आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। आधुनिक राजनीति विज्ञान को एक यथार्थवादी और प्राकृतिक विज्ञान सदृश विज्ञान मानता है, जो पहले जैसा राज्य और सरकार का अध्ययन नहीं बल्कि शक्ति, सत्ता, वैधता, मूल्यों के आधिकारिक आवंटन, मानवीय व्यवहार सहित संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन करता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान प्रकृति से वस्तुनिष्ठ है, अंतर्विषयक है, व्यापक है, तथ्यगत है तथा इसमें प्रमाणीकरण, क्वांटिफिकेशन या भविष्यवाणी की भी संभावना है। ऐसे यह प्रकृति से इस प्रकार के प्राकृतिक विज्ञान सदृश है। जहाँ तक आधुनिक राजनीति विज्ञान का क्षेत्र का सवाल है, अलग अलग आप विवेचना करेंगे। मेरी पुस्तक या दूसरे विद्वानों की पुस्तकों से आप यह अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन आपको आधुनिक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत शक्ति का अध्ययन, जिसमें लासवेल और कैटलिन के विचारों की व्याख्या कीजिएगा, का अध्ययन दिखाना होगा। मूल्यों के आधिकारिक आवंटन बताइएगा और मूल्यों के आधिकारिक आवंटन में डेविड ईस्टन की बात को रखिएगा। सत्ता के अध्ययन में आप F.W. डिक्स या मैक्स वेबर या दूसरे विचारकों को भी आप रख सकते हैं। या और संघर्ष या समाधान का अध्ययन है, या इसमें आप वेयर्ल्ड को रखिएगा। आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीति संभावनाओं की तलाश है, इन विषयों से संबंधित विषय वस्तु का अध्ययन है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत मानवीय व्यवहार का अध्ययन व्यवस्थित रूप में किया जाता है। और अंत में आप लिखिएगा कि आधुनिक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत हम तमाम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और जितने प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है उसका क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। यही यह क्षेत्र हुआ। विस्तृत रूप में आप पुस्तक से पढ़ें। मैंने संक्षिप्त रूप में आपको आज आधुनिक राजनीति विज्ञान, अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र के बारे में जानकारी दिया। धन्यवाद। अन्य विषय वस्तु पर व्यवस्थित जानकारी के लिए नियमित रूप में आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें तथा अधिकाधिक छात्रों के बीच पहुँचें। थैंक यू, धन्यवाद, आशीर्वाद।